एकाग्र, देखिए उन्होंने कहा अपने विचारों को देखना, उन्होंने कहा चिंतन, दोनों ही नहीं है। तो जो नेक्स्ट हमारा जो इसका हिस्सा था वो हिस्सा था ध्यान क्या, क्यों करना चाहिए, वो तो हो गया, क्या है। हाँ जी, और कोई? मन बुद्धि और चित्त को एक कर देना, ठीक है, और निर्विषय मनन, हाँ जी, आत्मविश्लेषण ध्यान है। अच्छा, और कोई? प्रत्यय की एकतानता, हाँ जी, और कोई? हाँ, परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम है, पर वो ये नहीं बताता कि वो क्या है। प्रत्येक इंद्रिय को एक स्थान पर ले आना, चित्त की वृत्तियों को एक जगह एकाग्र कर देना, हाँ जी, और कोई? शून्य की ओर जाना, ईश्वर से निकटता, सांसों पे ध्यान करना। देखिए एक बात आई थी, कंसंट्रेशन। जो बच्चा एग्जाम लिख रहा होता है, क्या वो कंसंट्रेट कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता? हाँ, कंसंट्रेशन तो लगती है, आपका ध्यान लगातार कभी पर्दे में है, कभी इसमें है, कभी टीचर की ओर है, तो आप एग्जाम लिख ही नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो लगानी पड़ेगी। अच्छा, एक डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा होता है तो कंसंट्रेशन लगती है कि नहीं लगती है? लगती है ना? तो उसको अष्टांग योग के हिसाब से जो ध्यान कहा गया उसको वो ध्यान कह सकते हैं क्या अपन? हाँ, तो जब हम एग्जाम देते समय जो ध्यान लगा रहे हैं, या फिर रोड पार करते समय ध्यान लगा रहे हैं, या फिर ऑपरेशन करते समय वो ध्यान लगा रहे हैं, वहां पर जो विषय है वो ब्रॉड है या फिर पिन पॉइंटेड है? पिन पॉइंटेड है, मैं कहता हूं ब्रॉड है। आप बहुत ही ध्यान से रोड पार कर रहे हैं, आप इधर भी देख रहे हैं, आप इधर भी देख रहे हैं, आपकी आंख भी चल रही है, आपका कान भी चल रहा है, आपका शरीर भी चल रहा है। बताइए ये अष्टांग योग वाला ध्यान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, इसको कहते हैं, हमें समय का भी थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। इसका अष्टांग योग वाले ध्यान से दूर परे तक भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि योग दर्शन का पहला ही सूत्र, टेक्निकली दूसरा, पहला ही सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्ति का निरोध कर देना। निरोध माने बिल्कुल निरोध, निरोध का मतलब तो बांध लगा दिया है ना। जब आप रोड पार कर रहे हैं, ध्यान से रोड पार कर रहे हैं, आपकी आंख की वृत्ति भी काम कर रही है, आपकी कान की वृत्ति भी काम कर रही है। एक रोड पे तो एक आंख पीछे भी खुल जाती है आदमी के, पता नहीं कहां से, है ना। तो वहां तो चित्त की वहां तो वृत्तियां जो है और तेजी से चलती हैं, और तेजी से चलती हैं। इसको बोलते हैं व्युत्थान अवस्था, है ना। इसको बोलते हैं विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था मतलब शब्द बदल जाते हैं समय के साथ में। विक्षिप्त का मतलब पागल नहीं होता है, क्षिप्त का मतलब होता है कि जब बड़ी तेजी से इधर उधर हेफाजत से कुछ कर रहा है। विक्षिप्त होता है उसमें से किसी एक काम पे लग जाना, उसमें शरीर भी लगेगा और बाकी इंद्रिया माने कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सारे उसके भीतर लगे हुए, किसी एक चीज के ऊपर लगे हुए, वो हो गई विक्षिप्त अवस्था। रोड पार करना विक्षिप्त अवस्था है, ऑपरेशन करना विक्षिप्त अवस्था है, एग्जाम देना विक्षिप्त अवस्था है, और ये तीनों ये विक्षिप्त अवस्था तक व्युत्थान अवस्था के भीतर आता है, और व्युत्थान अवस्था में ध्यान नहीं होता, राइट। तो वहां से हमको एकाग्र अवस्था की ओर जाना पड़ेगा, एकाग्र के बाद में फिर निरुद्ध अवस्था की ओर जाना पड़ेगा। तो एकाग्र अवस्था के लिए जो मतलब मोटा मोटा इसको लेंगे तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, उन्होंने ऐसा कह दिया। माने चित्त के ऊपर क्या होता है, चित्त का काम है। अच्छा, कोई बता सकता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने चित्त के विषय में क्या लिखा है? हाँ हाँ, नहीं जड़ तो है, पर उसके कामों के 9वें सामोल्लास में उन्होंने चारों के कामों के बारे में लिखा हुआ है। को लेकर आना, लेकर आने के विषय में उन्होंने लिखा हुआ है।
स्मरण कराना चित्त का काम उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब चित्त जो है वो लाएगा। हर वृत्ति ज्ञान को लेकर आ रही है, आंख लेकर आ रही है, कान लेकर आ रहा है। सोते समय में भीतर से जो उठ रहे हैं वो अंतःकरण में से निकल कर आ रहे हैं, जहां पर संकाश स्टोरेज या स्टोरेज डिवाइस के अंदर, वहां से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हर आने की एक वृत्ति बन रही है, तो चित्त वृत्ति का निरोध तो नहीं हो रहा। योग चित्त वृत्ति निरोध। तो इसका मतलब ध्यान क्या है? चित्त के ऊपर कोई एक वृत्ति रहे, कोई एक वृत्ति रहे और उसका सदृश प्रवाह बना रहे, लगातार 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 उसी वृत्ति का प्रवाह, उसको कहते हैं ध्यान। प्रत्यय की एक तानता, लगातार एक ही प्रत्यय हमारे पास में रहे, उसको कहेंगे ध्यान। अदरवाइज बाकी सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन होंगी। कंसंट्रेट होकर आप आईएएस तो बन सकते हो, लेकिन कंसंट्रेट उस तरीके से आप समाधि लाभ नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। उसके लिए आपको ऋषियों को जो बताया हुआ तरीका है, चित्त के ऊपर किसी एक वृत्ति को धारण करना पड़ेगा और उस वृत्ति को धारण करने के बाद में निरंतर अभ्यास से धीरे 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 वो पहले वृत्ति 1 सेकंड के लिए रुक पाएगी, फिर कहीं मन जाएगा, फिर आप उसको वापस लेके आएंगे 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, होते 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 जब वो मिनट तक जाने लग जाएगा तो आपका ध्यान सधेगा। और जब वो ध्यान सत्ता चला जाएगा लंबे समय के लिए, तो वहां से आप धारणा, ध्यान के बाद में आप अगली स्टेज में जाना शुरू करेंगे। तो ध्यान क्या है अब बताएं? हाँ जी, एकाग्र। देखिए उन्होंने कहा अपने विचारों को देखना, उन्होंने कहा चिंतन, दोनों ही नहीं है। अपने विचारों को देखना मतलब पहले एक विचार को देख रहा हूं फिर दूसरे विचार में देख रहा हूं, वृत्ति बदली कि नहीं बदली। चिंतन अगर मैं कर रहा हूं, पहले एक चीज का चिंतन कर रहा हूं, फिर दूसरी चीज का चिंतन कर रहा हूं, फिर तीसरी चीज का चिंतन कर रहा हूं, वृत्ति बदली कि नहीं बदली। अच्छा ये सॉरी मैंने मिस कर दिया, पर उसमें चिंतन शब्द जो है, चिंतन शब्द जहां आ जाएगा, चिंतन शब्द का मतलब है वहां पर बुद्धि जो है अपने अध्यवसाय वाले कार्य में लग गई है। जहां चिंतन होगा इसका मतलब राइट रॉन्ग की डिसीजन मेकिंग होगी। जहां डिसीजन मेकिंग होगी वहीं बाइफर्टिकेशन होने लग जाएगा, या तो ये धारा है, ये धारा, एक धारा कहां बची। सदृश प्रवाह तो ऐसे हो गया, तेल आपने डाला शुरू किया और लगातार एक धार आ रही है, लगातार धाराएं जा रही है। अब उस धार में आप कभी यूंगली मार दो, कभी यूंगली मार दो, कभी यूंगली मार दो, काहे की धारा बची, धारा तो टूट गई, है ना। सदृश प्रवाह नहीं रहेगा, प्रवाह आपका टूट जाएगा। तो सदृश प्रवाह जो है वो निर्विषय ध्यानम, कोई विषय बचे ही नहीं। चिंतन मनन में तो विषय रहेगा ही रहेगा, विषय का ही तो चिंतन मनन करेंगे, है ना। निर्विषय का मनन थोड़ा करेंगे, विषय का ही मनन करेंगे। तो इसलिए हमको यह समझना पड़ेगा कि ध्यान एक्चुअली है क्या, अष्टांग योग वाला ध्यान, और उसकी ओर कैसे जाया जाएगा। अपन कुछ एक्सपेरिमेंट करें हाँ इसको स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको सीधे बैठना पड़ेगा।